ठीक है, हम लोग कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे अभी मोशन इन वन डायमेंशन का। मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे थे पिछले क्लासेस में, और उसी में कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन जो ज़्यादातर टाइम कंपटीशन में आते रहते हैं, या उसको हम लोग पैटर्न को एक स्टैंडर्ड पैटर्न है उसको याद करते हैं। बाकी तो कुछ ऐसे भी आते हैं जिसका फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका फॉर्मूला ऑलरेडी रेडीमेड होता है। उस फॉर्मूले को हमें याद करना होता, समझना होता। तो एक बार हम लोग उसको समझ लेंगे, बाद में याद रखेंगे। उसी सिलसिले में ये क्वेश्चन आगे दे रखा है, जो मैंने ये क्वेश्चन को लिखा है। अब मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ, बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। क्या है? अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर with a speed of v reaches the ground in t1 seconds. If this ball is thrown downward from the top of the same tower with the speed v, it reaches the ground in t2 seconds. What time will the ball reaches the ground if it is allowed to fall freely under gravity from the top of the tower? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अगर बॉडी को फ्रीली गिराया जाए तो कितना टाइम लेगा? वो T1 T2 के रिलेशन में ये हमें चॉइस लिखा है। T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम लगेगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 2 लगेगा, रूट T1 इंटू T2 लगेगा, और T1 प्लस T2 इतना लगेगा। ठीक है, सवाल समझ में आया? इसको मैं एक फिगर से समझाता हूँ, चूँकि जगह है नहीं तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर मैं इसको फिगर से समझाता हूँ। ठीक है ना, लिख लीजिए। ठीक है, ये दे रखा हमारा कि एक टावर है, ये हमारा टावर है इतना। ठीक है, और इसके टॉप से हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो इस बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो ये बॉल ऐसे जाके ऐसे ग्राउंड पे आएगा। ये तो ये पूरा जाने यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, और फिर लौट के फिर यहाँ तक आएगा, इस वाले हाइट के टावर का हाइट के, फिर ग्राउंड पे जाएगा। तो ये जो टोटल टाइमिंग है वो T1 है, और यहाँ जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो v वेलोसिटी है। ये v वेलोसिटी से फेंका गया है। ठीक है, v वेलोसिटी से फेंका गया है। ये तो पहले वाला कंडीशन, ये T1 टाइम लगा था। अब क्या बताया कि अगर इसी बॉल को डायरेक्टली यहाँ से, इस वाले बॉल को डायरेक्टली इसको थ्रो किया जाए v वेलोसिटी से, तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से आके यहाँ पे आके गिरेगा बॉल, और इसको जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इस वक्त जो टाइम लगेगा T2 टाइम लगेगा। ये जो रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, थ्रो कर रहे, जैसे टॉप पे खड़ो के ऐसे फेंक रहे नीचे की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी है वही वेलोसिटी है जिससे मैंने ऊपर भेजा था, वही वेलोसिटी नीचे की तरफ भी है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है ये T2 लगता है। T2 छोटा होगा, कम टाइम होगा, T1 बड़ा होगा, क्योंकि ये ऊपर जाता है फिर लौट के पूरा ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करता है। अब क्या बताया कि अगर एक बॉल, इसी बॉल को ड्रॉप किया जाए फ्रीली, ये फ्रीली ड्रॉप करेंगे तो इसका एक टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ पहुँचने में, ग्रीन से दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ तक पहुँचने में एक टाइम लगेगा T। ठीक है, तो ये जो T है ये T1 और T2 के रेस्पेक्ट में किस तरह से रिलेट करता है? क्या T1 T2 दोनों को प्लस 2 से डिवाइड तो T के बराबर होगा, या T1 में से T2 को माइनस कर फिर आधा करेंगे तो T के बराबर होगा, या फिर इस तरह से ये रिलेशन दे रखा है। कौन सा इसमें से करेक्ट रिलेशन होगा? ठीक है, ये हमने फिगर से बता दिया। अब मैं ये क्वेश्चन को पूरी तरह से मिटा देता हूँ और इसको फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, चॉइस को अभी रखते हैं, ऊपर में हम करते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आया, जब ये बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ये जो बॉडी को पहला केस है, इसमें जो बॉडी को फेंक रहे हैं इसकी जो वेलोसिटी है v है, तो हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकते हैं, लेकिन साथ ही ये बॉडी जब जाता है ये तो दोबारा से टूवर्ड द ग्रेविटी भी चला जाता है।
तो हम लोग यहाँ पे जी का साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, हम लोग इस बॉडी की जो वेलोसिटी है इसका साइन कन्वेंशन लेंगे। यानी वी को जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस लेंगे, और जब इसको डाउन में फेंकेंगे तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कन्वेंशन लेंगे, यहाँ जी का नहीं लेंगे, क्योंकि जी जो है ना पूरा ये पूरा टाइम ना t1, ये पूरा पाथ यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। तो ये तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अप इन फर्स्ट केस, ठीक है, व्हेन बॉडी इज थ्रोन अप, ठीक है, विद द वेलोसिटी, विद स्पीड, विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, ठीक है। तो यहाँ पे जो v जो लेंगे, v here v is against the, here v is against the gravity, so it will be taken in negative, ठीक है। क्या दे रखा है, h टोटल जो पाथ ये चलेगा, टोटल पाथ h1 इज इक्वल टू v इंटू टी, ये v ये माइनस में लेंगे, t1 ले लेंगे, प्लस हाफ जी टी इज t1 स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे वेलोसिटी को, ये जो वेलोसिटी अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं इसको साइन कन्वेंशन माइनस ले रहे हैं, बाकी ये हाफ जी टी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जी जो ऊपर नीचे दोनों कर रहा था इसलिए। तो ये हो जाएगा हमारा पहला, जो बॉडी को फेंक रहे हैं तब की बात है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। व्हेन बॉडी मूविंग डाउनवर्ड with speed v, ठीक है, कितनी बात सुनी। तो ये हो जाएगा हमारा h जो आएगा वी टी t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ये जो हाइट है, ये यहाँ से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे केयर करिए, यहाँ से जब वेलोसिटी को बॉडी को पहले फेंका गया, ये यहाँ से टॉप पे गया, फिर वापस लौट के यहाँ आ गया, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक तो ज़ीरो हो गया, जहाँ से चलता वहीं आ गया। लेकिन फिर यहाँ से जो बॉडी है ब्लू कलर से दिखाई, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो ये जो एच है ये हाइट ऑफ द टावर के बराबर ही है, ठीक है ना, हाइट ऑफ द टावर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जब इस वाले रेड वाले को दिखा रहा हूँ, जब बॉडी को यहाँ से फेंकते हैं तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट इसी एज के बराबर है, ये हाइट है, ये फेंका गया। साइन कन्वेंशन क्या लिया कि यहाँ ऊपर फेंक रहा था माइनस में लिया है, यहाँ नीचे फेंकेंगे तो प्लस में लेंगे, ठीक है। अब क्या बताया कि यहाँ से इनको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा हमें मिटाएंगे, एक दो ये चॉइस मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए। इसका जो आंसर है मैं निशान लगा दे रहा हूँ, ये सी आंसर है। अभी मैं करके दिखाऊंगा इसको, सी आंसर है लेकिन मैं करके दिखाता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। आगे क्या दे रखा है कि यहाँ से हम लोग ये देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें टी है इसमें भी टी है, टी को कॉमन ले, t1 को कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद इधर ला लेते हैं, तो क्या होगा h/t1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस हाफ जी t1, ये आ जाएगा, ये दिख रहा है ये, ठीक है। ये तो पहला वाला इक्वेशन से हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर इक्वेशन में t2 कॉमन ले लेंगे,
T2 कॉमन लेंगे और उसको इधर से ला के इसके नीचे लाएंगे, तो H अपॉन T2 जो होगा ये बचेगा V, ये V बचेगा प्लस हाफ G T2 बचेगा ये, ठीक है ना। इन दोनों को, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बना देता हूँ, इसको फोर्थ बना देता हूँ, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि v का वैल्यू दिया हुआ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू नहीं दे रखा है। अगर ऐसा करेंगे तो वेलोसिटी कट जाएगा और वेलोसिटी का रूल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये h/t1 h/t2, तो h अपॉन t1 प्लस h अपॉन t2 ये हो जाएगा, दोनों प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे हमारे, ये तो v कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं हाफ जी t1 प्लस हाफ जी t2, ये t1 t2 अलग अलग है तो इसलिए ये ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाफ जी को कॉमन ले लेते हैं, हाफ जी को कॉमन लेंगे, t1 प्लस t2 ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा ध्यान से, h को कॉमन ले लेते हैं, 1/t1 प्लस 1/t2 आ जाएगा, ये आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ तक नोट करिए क्योंकि फिर मैं मिटा के लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आ रहा ना। अब हम इसको एलसीएम लेते हैं, इधर से मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये तो समझ में आ ही रहा है, ये यहाँ तक हटा देते हैं, 1 2 इक्वेशन हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो ये होगा हमारा t1 t2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर में t1 प्लस t2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये h t1 प्लस t2 अपॉन t1 इंटू t2 ये आ जाएगा ये, और ये था हाफ g t1 प्लस t2, ठीक है। कहती बात सुनिए, अगर हम इस वाले टर्म को ले जाते हैं तो नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे जाएगा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी t1 प्लस t2, ये तो ऐसे ही था, और ये नीचे का t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2 ये चला जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ये, तो h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2, ये इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया। कितना समझ में आया ये, ठीक है। तो ये दोनों बॉडी का जो टाइम था और हाइट था उसका रिलेशन आ गया। एक बॉडी को जब फेंका गया तो ये पूरा ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, जमीन पे आया, टोटल टाइम t1 लगा, और दूसरी बॉडी को उसी टॉप हाइट से नीचे की तरफ वेलोसिटी से फेंका गया तो उसका t2 था, वो t2 और t1 और हाइट ये आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या तीसरा दे रखा कि अगर एक बॉडी को ड्रॉप किया जाए इस हाइट से, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो उसका टाइम लेगा t, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन क्या होगा और ये दोनों कैसे रिलेट करेंगे वो दिखाने जा रहे हैं। तो मैं इसको मिटा के, व्हेन द बॉडी इज when the body is dropped from same height, ठीक है ना, u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा इसका, और ये जो है हमारा h इज इक्वल टू क्या आएगा, h इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये u तो 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर लेंगे, या हाफ जी टी स्क्वायर हो गया ये हाइट का, ये 6th रिलेशन आ गया हमारा। ये भी हाइट का रिलेशन है हाफ जी टी स्क्वायर, और ये भी हाइट का रिलेशन है हाफ जी टी वन इंटू टी टू, तो हाइट तो सेम है, तो हम लोग 5th और 6th के हिसाब से दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th वी गेट, क्या मिलेगा, कंपेयर कर देते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी वन इंटू टी टू, हाफ जी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वायर जो होगा टी वन इंटू टी टू के बराबर होगा, और ये स्क्वायर को जब शिफ्ट करेंगे इधर तो ये जो टी आएगा हमारा टी होगा रूट टी वन इंटू टी टू, ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है
कितनी बार में 3 टाइम है। एक टाइम T1 है जो बॉडी को एक टॉप से फेंकते ऊपर की तरफ वेलोसिटी से, फिर लौट के ग्राउंड पे आता है। एक T2 जो है जब थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तब होता है, और सिर्फ T जो है वो ड्रॉप करते हैं। तो उन तीनों टाइम का इस तरह से रिलेट करता है। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है। 3 सवाल, यदि कि मान लो एक बॉडी को थ्रो किया ऊपर की तरफ और नीचे बॉडी को थ्रो किया उसी वेलोसिटी से, तो अगर ड्रॉप करेंगे तो वो तीसरा टाइम जो है कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेंगे। या पहले ड्रॉप करते हैं, एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं उसका एक टाइम लगता है, दूसरा एक सर्टेन वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो टाइम लगता है, तीसरा उसी वेलोसिटी से ऊपर से फेंका जाए तो वो कितने टाइम में ग्राउंड पे गिरेगा उसके लिए भी T1 निकाल सकते हैं हम लोग। यानी ये 3 अलग अलग क्वेश्चन के लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला खुद एक क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद नंबर का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू देने के बाद ये 3 क्वेश्चन अलग से बनेंगे। यानी ये 4 क्वेश्चन ऑलरेडी 4 क्वेश्चन का ये रिलेशन है। एक खुद रिलेशन क्वेश्चन है और 3 इस पे सवाल आराम से बन सकता है। T1 पूछ सकता है, T2 पूछ सकता है, T पूछ सकता है, और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत शॉर्ट पे बन जाएगा। फट वैल्यू डालिए और निकल के आएगा। एक क्वेश्चन मैं ओरली बता देता हूँ, पहले इसको नोट कर लिए तो ठीक है। एक ऐसे मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। When a body is thrown with the velocity of 10 meter per second from a height of a tower, it takes 9 seconds to come on the surface of the earth. ठीक है ना? It takes 9 seconds to fall on the surface of the earth. When the same body is thrown downward direction from the same height, it takes 4 seconds. 4 seconds to come on the surface of the earth. If the body is dropped from the same tower, how much time it will take to fall on the surface of the earth? पहले क्या बताया? It takes 9 seconds. ठीक है ना? When a body is thrown from the height of a tower, ठीक है, it takes 9 seconds to fall on the surface of the earth. So T1 is 9 seconds. ठीक है? When the same body is thrown downward direction from the same height, it takes 4 seconds. 4 seconds to fall on the surface of the earth. If the body is dropped from the same height, how much time it will take? यानी how much time it will take when drop. ठीक है, तो इन तीनों टाइम का क्या रिलेशन है? T इज इक्वल टू T1 इंटू T2 होल रूट, ये 9 इंटू 4 रूट में 36 रूट में 6 सेकेंड. It will take 6 seconds to fall on the surface of the earth when it is dropped. ठीक है, कितना आसान सवाल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आया क्या करूं, कैसे करूं, किधर करूं, कौन सा इक्वेशन बनाऊं। वेलोसिटी तो दिया नहीं है, हाइट तो दिया नहीं है, टावर का हाइट दिया नहीं है, बिल्डिंग का हाइट है, वेलोसिटी दिया नहीं है जी, तो उस तरह से बहुत सारे कर, लेकिन ये इसको बहुत हेल्प करेगा रिलेशन। ठीक है, आगे चलते, अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लिखता हूँ मैं फिर बताता हूँ। ये अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और इसमें क्या है मैं पढ़ के पहले सुनाता हूँ फिर बताता हूँ। हमने बहुत सारे डेटा जो था ना, वैल्यू दिया हुआ था, हमने वो वैल्यू नहीं लिया है, हम डायरेक्ट एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। क्या दे रखा? 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ 2 बॉल फेंके गए साइमल्टेनियस, एक ही साथ, वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ v1, ये v1 वेलोसिटी है, वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ v1 एंड फ्रॉम द ग्राउंड and B vertically downwards from a height h, ठीक है, with a speed of v2 along the same line of motion. At what point do the 2 balls collide? ठीक है, मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। एक हाइट है, यहाँ से एक हाइट लेते हैं, जैसे ये एक सर्टेन हाइट है, इस हाइट से एक बॉल को एक वेलोसिटी से जैसे v1 से नीचे की तरफ फेंका गया है, v1 से नीचे की तरफ फेंका गया, ठीक है, इसकी हाइट h है, और सेम डायरेक्शन सेम लाइन में, इसी लाइन में दूसरा एक वेलोसिटी है, इसको a नाम दिया है, ये a है, और दूसरा बॉडी है b, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसको अपवर्ड फेंका गया है। ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से जाएगा, एक पॉइंट पे दोनों बॉल जो है ना कोलाइड करेगा, ठीक है ना, एक पॉइंट पे दोनों बॉल कोलाइड करेगा, ए बी दोनों कोलाइड करेगा ये, ठीक है, ये ए है ये बी है,
तो ये जो है कितना हाइट पे कोलाइड करेगा, एट व्हाट पॉइंट डू द टू बॉल्स कोलाइड। अगर जमीन से देखना चाहें तो कितने हाइट पे ये कोलाइड करना करेगा, ये वाला बताना है। कितनी बात सुन में, क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ फेंके गए, ठीक है। ए वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ v1, अपवर्ड वाला v1 है, ये v1 है, ठीक है ना, अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना, बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट h with the speed of v2 along the same line of motion, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट द टू बॉल्स कोलाइड टू ईच अदर, तो ये दे रखा फिगर के हिसाब से। अब हम लोगों ने इसमें वैल्यू नहीं डाला है, अब हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं। ये फिगर में पॉइंट तो समझ में आ रहा ना ये, ठीक है। तो हम इसे क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ पे कोलाइड कर रहा है वह जमीन से x हाइट पे है, ठीक है ना, जमीन से x हाइट पे है। लेट द टू बॉल्स कोलाइड, लेट द टू बॉल्स collide at a height of x from the ग्राउंड से, ठीक। अब क्या बताया कि जो बॉडी नीचे से फेंक रहा है पहले उसका इक्वेशन बताते हैं, ठीक है ना। पहला लेते हैं, when the body is thrown up, when the body is thrown upward, जिसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो v1 है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ये x, तो इसकी हाइट होगी क्योंकि हमने लिखा है कि x हाइट पे जाके दोनों कोलाइड कर रहा है, तो नीचे से इसकी हाइट है x, तो ये x हाइट होगा, और ये वेलोसिटी v1 t, ठीक है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इतने हाइट पे चढ़ेगा। यहां से जब फेंकेंगे तो v इंटू टी हो जाएगा, t टाइम के बाद कोलाइड कर रहा है। यहाँ पे अभी two balls collide at a height of x from the ground after t seconds, यहाँ पे एक लाइन और बात है, after t seconds, ठीक है ना, t सेकेंड के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में t सेकेंड लगता है। ये तो वो बॉडी होगा जिसको हम लोगों ने फेंका था, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये जिसको फेंका गया। अब जिसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ये तो अपवर्ड फेंक रहे थे, अपवर्ड था ये, जिसको डाउनवर्ड फेंक रहे थे v2 लेते हैं। तो दूसरा लेते हैं, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड, ये तो डाउनवर्ड फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक आएगा, ठीक है, ये यहां से यहां तक आया। टोटल हाइट तो है h था, टोटल हाइट हमारा h था, लेकिन यहां से यहां तक तो ये x चला गया, तो ये बचा हुआ हाइट कितना, h माइनस एक्स, ये बचेगा हमारा हाइट, ठीक है। तो जो बचा वाला हाइट है वो आएगा, तो थ्रोन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको लिखेंगे h माइनस एक्स इज इक्वल टू v2 t प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। यहाँ पे t2 नहीं लेंगे क्योंकि t टाइम के बाद तो कोलाइड कर ही रहा है ये, तो t ही रहेगा। तो h माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, कितना डिस्टेंस नीचे आए, h माइनस एक्स, और ये v वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी v2 है, ये v2 ले लिया वेलोसिटी, और ये इतने टाइम के बाद आगे कोलाइड कर रहा है, तो ये t से मल्टीप्लाई, इधर भी t से कर लिया, t सेम है। यहाँ पे दो चीजें माने गए कि x हाइट पे t टाइम के बाद कोलाइड कर रहा है, तो नीचे वाला के लिए ये इक्वेशन बना दिया, ऊपर वाला की ये इक्वेशन आ गया। कितनी बात सुन में, कोलाइड करेगा, तो ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या होगा, देखो ये x, ये देखिएगा ये x है,
ये h माइनस एक्स है, जब ऐड करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा सिर्फ। यहाँ देखिए v1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, ये v2 t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये v1 t प्लस v2 t आ जाएगा। ये t कॉमन निकाल लेंगे तो h इज इक्वल टू टी v1 प्लस v2, ये एक हमारा रिलेशन आ जाता है। ठीक है, क्या रिलेशन आता है कि नीचे वाला बॉडी को किस वेलोसिटी से फेंका गया वो v1 है, ऊपर वाले बॉडी को किस वेलोसिटी से फेंका गया वो v2 है, और कितने टाइम के बाद कोलाइड कर रहे हैं वो t हो गया, और ये टोटल हाइट ऑफ द टावर दे रखा है, ये टोटल हाइट ऑफ द टावर, ये क्वेश्चन दे रखा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं हम लोग। अब जैसे एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसी में मैं बता रहा हूँ कि एक बॉडी को नीचे से फेंका गया, ऊपर से भी फेंका गया, दोनों का वेलोसिटी सेम है, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों का वेलोसिटी सेम है। जो क्वेश्चन में दे रखा v1 जो है वो v2 के बराबर है, और वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर जो है वो 40 मीटर है, ठीक। तो कितनी देर के बाद जाके कोलाइड करेगा, ये हम लोग t निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 40 दे रखा हाइट, और v1 v2 दोनों सेम वेलोसिटी है, तो 20 ये 40 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 प्लस इज इक्वल टू टी 20 प्लस, ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू 40 अपॉन 40, यानी 1 सेकेंड के बाद ये कोलाइड कर जाएगा। यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, तो ये जो रिलेशन है टाइम निकालने के लिए है। कितनी बात सुन में, ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बदलता रहता है, टाइम भी पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, हाइट भी पूछ सकता है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद अब किस हाइट पे, देखिए यहाँ पे देखिए किस हाइट पे यानी x बताना है, तो हम पहले वाले इक्वेशन में जो था ना x इक्वल वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू को t का जो वैल्यू आएगा वो डाल देंगे, बाकी सारे वैल्यू पता है हमें। देखिए b का वैल्यू दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखा होगा हमें, कितना वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और टाइम हमें निकल जाएगा, और जी का वैल्यू तो हमें पता ही है। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और बताता हूँ कहाँ पे वो कोलाइड करेगा। ये एक रिलेशन हमारा ये रिलेशन याद रखने का, इस तरह इस वाले सवाल के लिए, स्पेशली इसके लिए टाइम निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, हाइट निकालना हो, जो बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, इस तरह से ये रिलेशन करता है। अब जैसे मैंने ये एक सवाल का पार्ट निकाल के दिखाया कि जो सवाल में एक दिया हुआ है कि वेलोसिटी दोनों का बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड, हाइट 40 है, तो कितने सेकंड के बाद जाके ये कोलाइड करेंगे, तो 1 सेकंड, टी का वैल्यू हमारा 1 सेकंड आ गया। अब टी का वैल्यू जो है ना, हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हैं, जिस बॉडी को नीचे से फेंक रहे थे उस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, टी एंड बी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड बी b1 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो देखिए x इज इक्वल टू v1 का वेलोसिटी कितना है 20, जैसे हमने लिया क्वेश्चन में दे रखा है, t 1 सेकेंड, हाफ g का वैल्यू मान लो, ठीक है ना, 9.8 लेते हैं, 10 ले लेते हैं हम लोग, 10 ले लेते हैं, और t 1 है, ये 1 का स्क्वायर कर लिया, ये 20 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी 15 मीटर की हाइट पे, यानी ग्राउंड से 15 मीटर के हाइट पे दोनों कोलाइड करेंगे। नीचे से अगर लेंगे तो 15 मिनट के हाइट पे, 15 मीटर के हाइट पे, और अगर ऊपर से लेंगे तो कितना 25 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि टोटल हाइट 40 है। तो हमें क्या है, मेन जो है ना ये है, इससे हमें टाइम निकाल लेंगे, और टाइम निकाल के इसमें डाल देंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा है कि ये रिलेशन ही बहुत सारे सवाल के लिए बहुत वैलिड है। जैसे यहाँ से बॉडी को ऊपर से फेंका, उसकी वेलोसिटी दे रखा है, नीचे वाला का वेलोसिटी नहीं दे रखा है, कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए, इतने टाइम के बाद ये दोनों कोलाइड कर जाए, तो हाइट दिया होगा, टाइम भी बोल रहा कि इतने टाइम के बाद कोलाइड कर जाए, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो निकाल सकते हैं, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, दोनों में से किसी का दे रखा हो, या फिर दोनों का वेलोसिटी दे रखा हो, कितनी देर के बाद ये दोनों कोलाइड करेंगे, तो ये दे रखा है। या ऐसा दे रखा है कि नीचे वाला तो वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ऊपर वाले को ड्रॉप कर रहे हैं,
तो ऊपर वाला जब ड्रॉप करता है V2 0 हो जाएगा, V1 का वैल्यू रहेगा, फिर T का पता चल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल का ये रिलेशन काम का है। और T निकालने के बाद या T निकालने के बाद फिर अगर हमें हाइट पूछा है तो ये एक रिलेशन हम लोग है, ये पहला में भी डाल सकते हैं, दूसरे में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले में डालेंगे तो नीचे से कितने हाइट पे है, दूसरे में डालेंगे तो ऊपर से कितना नीचे जाके टकराएगा, दूसरे में डालेंगे तो नीचे कितना नीचे आएगा, मगर वो ऊपर से आ रहा है। ग्राउंड से हाइट अगर पूछना होगा तो फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा पहल। तो ये वाला इक्वेशन में डालेंगे तो ग्राउंड से हाइट डायरेक्ट पता चलेगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बात समझ में, ये दोनों सवाल समझ में आ रहा है। बहुत 2 सवाल इसमें हम लोगों ने किया, अच्छे सवाल है, इसको करिए आप लोग। और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नीट जेई के लिए सारे जो अच्छे क्वेश्चन हैं आपको इसी तरह के वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना होगा, सारे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है। ठीक।